हेलो दोस्तों। आइए जो है आज चलते हैं कक्षा 10 की गणित लगाने के लिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य हेतु दिया गया है और ये एनसीईआरटी की बुक है। कक्षा 10 की है, ठीक है ना। और जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी बुक है। और आइए आज हम लोग चलते हैं पहले लेसन का चालू करते हैं। और आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाई जाएगी और बहुत ही जो है अच्छे से आपको ये सब लेसन समझ में आएगा। तो पहला लेसन का नाम है जो है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या में आपको जो है पता होना चाहिए, एक परिमेय संख्या पता होना चाहिए और अपरिमेय संख्या पता होना चाहिए। तो जानते हैं जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या, जो उन दोनों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो उसी को कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और आनी चाहिए, ठीक है ना। आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती उसे जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा, ठीक है ना। आशा कि आपको समझ में आया होगा। फिर आइए बात कर लेते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है। वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आप जान रहे हैं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब यह भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या हमको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं गुणनखंड वृक्ष मेथड। अब गुणनखंड वृक्ष मेथड क्या होता है, यदि कोई संख्या आपको दिया हो या जो है किसी अन्य संख्या को, या हम कह सकते हैं गुणनखंडों का वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में हम लिखा जाए तो उसी को कहते हैं गुणनखंड वृक्ष मेथड। जैसे कि देखिए आपको ये दिया गया है, ये संख्या दी गई है 28। अगर हम यहाँ पे एक ऐसे खींचें और एक ऐसे खींचें और एक बॉक्स यहाँ पे बनाएं और एक बॉक्स यहाँ पे बनाएं, ठीक है ना। अब बताइए ऐसी हमको छोटी से छोटी, यानी कि हमको जो है छोटी छोटी संख्या लेना जो इसको जो है पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे और इसका रिमाइंडर कुछ बचे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 से अगर काटते हैं तो 2 एकम 2 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, यानी 14 दूना 28 हो गया, ये कट गया। तो अब फिर इसके नीचे चलेंगे हम, एक फिर यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और फिर यहाँ बॉक्स बनाने के बाद फिर हम इसको काटेंगे 2 से। तो देखिए 2 से कटा तो 2 सत्ते क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो इसका जो है रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जो है 1 आना चाहिए। तो चलिए अच्छा हम ऐसी संख्या लेते हैं जो इसको पूर्ण रूप से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम ऐसी एक संख्या लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 7 लिया तो 7 से इसका डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर कितना आ गया, ए। तो देखिए ये जो हम लोग लगाए हैं ये कौन सा विधि है, आपका जो है गुणनखंड वृक्ष मेथड है, गुणनखंड वृक्ष मेथड, ठीक है ना। तो आ गया होगा आपको समझ में। चलिए अच्छा चलते हैं हम लोग कक्षा 10 के जो है पहले एक्सरसाइज में। अब पहले एक्सरसाइज में चलेंगे तो पहले एक्सरसाइज में जो दिया है उसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब पूरा सॉल्व करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका जो है सलूशन कैसे है और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहली सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो दिया है 140 दिया है, 165 दिया है, 3825 दिया है, 5005 दिया है, 7429 दिया है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं और इसको लगाते हैं। देखिए कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं ये इसमें से एक ना एक सवाल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस यह विधि लगाएंगे और आपको बहुत ही क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको लगाते हैं। अब पहले जो है सवाल को लगाते हैं और पहले सवाल को आपको समझाते हैं कि क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए हमने आपको दिखाया ना कि जो है क्या दिया गया है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनखंड के रूप में लिखिएगा। पहला दिया है, पहला आपका दिया है, कितना दिया है, 140 दिया है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हम पहला मान लेते हैं 140 दिया है तो 140 को यहाँ पे कर लेंगे और इसका जो है हम एलसीएम कर देंगे। अब एलसीएम करेंगे तो इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते कितना हो गया, जो है 14 हो गया और शेष आपका बचा कितना, 0। तो यहाँ पे हम कर लें, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 दूना क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे हम इसको काटेंगे
तो देखिए 2 ले लिए, तो 2 से तो ये संख्या कटने वाली नहीं है। तो चलिए अच्छा हम लोग ले लेते हैं जो है 3 ले लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 से भी ये नहीं कटेगा, इसका रिमाइंडर कुछ बच जाएगा, इसलिए हम लोग ले लेंगे 4। 4 से अगर काटते हैं तो 4 से भी काटेंगे तो इसकी 4 के टेबल में ये 35 आता ही नहीं, ऐसे हम बढ़ते चल जाएंगे। तो अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 के टेबल में ये आ जाएगा, तो 7 से काटेंगे 7 बच्चे क्या हो जाएगा 35, और ये कट गया। अब चलिए अच्छा इसको काटते हैं जो है 5 से, तो 5 एकम क्या हो गया 5 हो गया। तो देखिए जो है सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कक्षा 10 के, तो देखिए ये तो करना तो बहुत ही आसान है, सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन इसको जो है गुणनखंड के जो है गुणनखंड को जो है गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये जो दिया है इसका जो है हम लगाएं प्रोसीजर, इस वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो 2 गुणे फिर यहाँ पे जो है 7 गुणे क्या 5। अब आप बताइए कि इसमें ये दोनों का पेयर बना है, जोड़ा बना है, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है ना। तो जो है ये आपका पहली सवाल लगा। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए दूसरी सवाल दिया है 156 दिया है, कितना दिया है 156। अब आइए हम लोग 156 को करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम 156 को करेंगे यहाँ पे, तो 156 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अच्छा इसको काटते हैं, तो काटेंगे हम लोग जो है 2 से काटेंगे, तो 2 सत्ते क्या हो गया आपका जो है 14 हो गया, बचा आपका 1 शेषफल, तो इसको देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई आपका जो है 6 हो गया, बचा 1, इसको देंगे 2 9 18 हो गया। अब देखिए इसको 3 से काट देते हैं, 3 1 कम 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यह एक ऐसी अभाज्य संख्या है, इसलिए यह 13 से ही कटेगा, हम यहाँ पे 13 से काट दिए, यहाँ 13 कम 13 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए फिर अब इसको हम लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको फिर यहाँ पे जो भी गुणनखंड दिया गया है उसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखिए इसका पेयर बना और इसका पेयर नहीं बना, इसका भी पेयर नहीं बना, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और गुणे क्या 3 और गुणे कितना 13। तो ये आपका जो है क्या हुआ सलूशन हुआ, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट को ये भी आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अब तीसरे पे, जो है आपका जो तीसरा दिया है उसको लगाते हैं। अब उसको लगाने के बाद आपको बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। अब तीसरे को लगाएंगे तो यहाँ पे आपका दिया है सलूशन, ठीक है ना। चलिए अब दिया है तो कितना दिया है आपका जो है 3825 दिया। तो चलिए अच्छा 3825 कर लेते हैं और 3825 को लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप बताइए अभी कितनी बार जाएगा आपका जो है 2 बार से तो जाएगा नहीं, इसका कुछ रिमाइंडर शेष बच जाएगा, इसलिए हम लोग चलते हैं कितनी बार से चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे जो है 3 से काटते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे चलेंगे 3 से तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 वाले चलेंगे 3 दूना 6 हो गया आपका, बचा कितना आपका 2, तो 2 बचा, अब इसको 2 देंगे तो 3 सत्ते कितना हो गया 21 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, तो बचा आपका कितना 1, 3 पच्चे कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है ना। फिर आप 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौको 12 हो गया, और जो है यहाँ पे फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6 हो गया, 1 बचा 3 पच्चे 15 हो गया। फिर अब इसको किससे काटते हैं हम लोग जो है 5 से काट देते हैं, ठीक है ना। तो 5 वट्ठे 40, 5 वट्ठे 40 हो जाएगा, 2 5 पच्चे 25। फिर इसको 5 से काट देते हैं, तो जो है 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बचा जो है 3, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35। अब देखिए ये फिर अभाज्य संख्या आ गई, अभाज्य संख्या को उसी सम संख्या से काट देते हैं, तो इसका रिमाइंडर इतना आ गया, ठीक है ना। तो देखिए हमने आपको जो है जो है स्टूडेंट बताए थे कि इसको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे कितना 15, इसका ये आया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका जो पेयर बना और इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना, तो इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 3 के पावर जो है 2 हो गया और गुणे 5 के पावर 2 हो गया और गुणे कितना हो गया 15 हो गया, और जो है ये आपका सलूशन हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं जो है आपको जो है कहाँ पे चलते हैं लेकर 5005 पे, ठीक है ना। अब देखिए जो है सभी स्टूडेंट 5005 एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो है एक ऐसी संख्या है जो बहुत ही जटिल संख्याओं से ये कटेगी, इसलिए हम लोग चलते हैं इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5005 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो ऐसी कौन सी संख्या लिया जाए जो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा हम इसको 5 से ही कर लेते हैं, तो 5 एकम 5। अब देखिए ये दोनों जो बच गया तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, फिर 5 एकम 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ऐसी कोई संख्या लिया जाए जिसको हम लोग काटें तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाए कट जाए। अगर मान लीजिए इसके जो है देखिए
सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि जब भी कोई भी संख्या आती है उसके अगर जो बाह्यतम संख्या में अगर कोई भी जो है अभाज्य संख्या होती है तो वो अभाज्य ही संख्या से कटती है, ये भी हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रहता है सभी बच्चों को, इसलिए जो है ध्यान देंगे कि जो है हमको कम से कम जो है समय में सभी सवाल को क्या कर देना है, लगा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए करेंगे तो यह 7 से कटेगी, ठीक है ना, 7 से कटेगी, इसको 7 से काटेंगे तो देखिए 7 एकम क्या हो गया, 7 हो गया। तो यह दोनों संख्या हो गई, तो इन दोनों संख्याओं में से अगर 7 एकम 7 गया तो इसमें 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो इसको 3 देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो जो है 7 त्रिका जो है कितना हो जाएगा 21, 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बचा 2, तो 2 इसको देंगे तो 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिका 21, देखिए पूर्ण रूप से कट गया कि नहीं कट गया। तो अब देखिए हम इसको ऐसी संख्या लेंगे जो 143 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दें। चलिए अच्छा, हम अगर मान लीजिए देखिए इसके वाह्यतम में यानी हम कह सकते हैं कि बाहरी वाले आखिरी वाले जो है टर्म में एक अभाज्य संख्या आई, इसलिए यह अभाज्य ही संख्या से कटेगी। मान लीजिए हम लोग 11 से इसको काट देते हैं, ठीक है ना। तो 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 बचा कितना आपका जो 3, तो 3 इसको देंगे तो जो है 33 हो गया, तो 11 या 33 हो गया, ठीक है ना। फिर इसको किससे काट देंगे हम लोग 13 से, 13 कम 13, ठीक है ना। अब इसको जो है हमको लिखना है कितना जो है 5005 को जो है क्या लिखना है कि अभाज्य गुणनफल, क्या बोलिए अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनफल इसका क्या हुआ 5 हुआ, गुणे जो है 7 हुआ, गुणे 11 हुआ, गुणे जो है क्या हुआ 13 हुआ। तो इसमें किसी का तो पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए जो है स्टूडेंट यहीं पे इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरे सवाल पे हम लोग करते हैं। तो दूसरी सवाल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि देखेंगे इसका आंसर कितना आया, ठीक है ना। तो देखिए ये 5005 आपका हो गया। अब चलते हैं 7000 जो है 429 पे, और 7429 पे करेंगे तो अब इसका सलूशन हम लोग देखेंगे कि कितना आएगा, ठीक है ना। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कक्षा 10 के, ये बहुत ही आपके बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 है, 4 है, 2 है, 9। अब यहाँ पे हम लिख दें, अब इसका भी जो वैसे ही करेंगे। तो अब देखिए हम ऐसी संख्या लें कि जो यह इस संख्या को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा, अगर हम देखें हमने आपसे कहा था ना कि जब किसी भी संख्या के वाह्यतम कोश में अगर कोई अभाज्य संख्या होती है तो वो अभाज्य संख्या से ही करती है। तो इसलिए हम 2 को न लेकर हम लोग 4 से चलेंगे, 4 से न लेकर हम लोग जो है कहाँ चलेंगे 5 पे चलेंगे। ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इसको पूर्ण रूप से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो चलिए अच्छा, यह देखिए ये संख्या हमको लग रही है कि ये 17 से करिए। चलिए अच्छा आइए 17 से काटते हैं। तो 17 जो है 17 को जो है काटेंगे तो यहाँ पे जो है 4 बार जाएगा, ठीक है ना, जो है यहाँ पे 4 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 4 से घटाएंगे तो यह फिर ये बचेगा, तो यहाँ पे जो है 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे चलेंगे हम लोग 19 से काटेंगे तो 19 से ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 19 के जो है गुणा कर देंगे 23 से, तो 23 से 19 से यहाँ में आपको 400 जो है 37 आ जाएगा, और 17 जो है 427 में आपका जो है 7429 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर अब इस संख्या को करते हैं तो देखिए ये भी अभाज्य संख्या, तो यह स्वयं अभाज्य संख्या से ही कटेगी, तो इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आया जो है 1 आया। अब हम लोग लिखेंगे 7429, 7429 का हम लोग क्या लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनफल लिखेंगे इसका, तो अभाज्य गुणनफल क्या हो गया आपका 17 हो गया, गुणे 19 हो गया, गुणे जो है 23 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कोई भी संख्या पेयर नहीं है, इसलिए इसकी संख्या को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो जो है नीचे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करते रहें, और जो है हमको लग रहा है कि नहीं सभी स्टूडेंट को आ गया होगा समझ में। आइए चलते हैं दूसरी सवाल। आप देखिए दूसरी सवाल क्या कर रहा है, दूसरी सवाल क्या कर रहा है, दूसरी सवाल कह रहा है कि जो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है ना, एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है ना। चलिए अच्छा आइए हम लोग बात कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। पहली बार सभी स्टूडेंट को बताते हैं, कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट जो हैं एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना।
तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जो है एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे यूपी बोर्ड की सभी बच्चे हैं तो यूपी बोर्ड के इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्त वर्तक और इसको कहते हैं लघुतम समाप्त वर्तक। इसमें किसी भी संख्या को अगर हम लोग जो है डिवाइड करते हैं या जो काटते हैं तो इसमें छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, और इसमें एचसीएफ में हम कभी भी किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं या जो है काटते हैं तो हम जो है कोई भी संख्या को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग एचसीएफ और एचसीएम निकालते हैं इस संख्याओं का, क्योंकि दिया गया है कह कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है, ठीक है ना। तो पहली संख्या आपका दिया है जो है स्टूडेंट 26 और 91 दिया है। कितना दिया है? 26 और 91। तो पहली संख्या दिया है इसका 26 और 91 दिया है, ठीक है ना। जो है 91 दिया है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? 26 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे जो है डिवाइड करेंगे या इसका जो है रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 2 1 2 2 3 6। फिर अब ये देखिए अभाज्य संख्या आ गई, फिर अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से ही काट देंगे तो 13 कम 13 हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद चलिए अच्छा हम 91 को काटते हैं, तो 91 यहाँ पे लेंगे जो है इसको जो करते हैं 7 से काटेंगे तो जो है 7 एकम 7 हो गया, इसका बचा कितना जो है 2 बचा, तो 7 त्रिका 21, तो 13 से फिर काटेंगे 13 कम 13 हो गया, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं और उनको पता होगा कि कैसे किया जाता है, देखिए हमने आपको बता भी दिया यहाँ पे है जो अब 26 और 91। तो देखिए कह रहा है कि इसमें एलसीएम और जो है एचसीएफ HCF दोनों का हमको करना है, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा जहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ 26 का होगा जो है कितना बोलिए 2 गुणे कितना 13 होगा, ठीक है ना। तथा अब यहाँ पे कितना होगा बोलिए 91 का हो जाएगा जो है 7 गुणे कितना 13 हो जाएगा। अतः अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लसा निकालें, क्या निकालें? लसा। तो लसा निकालेंगे तो जो है क्या करेंगे जो संख्याएं जो है सभी संख्याओं में होती है उसको हम एक बार लेते हैं और जो संख्याएं नहीं होती है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 ले लिए और यहाँ क्या ले लिए 7 लिए, ठीक है ना। तो देखिए 7 त्रिका क्या हो गया आपका 21 हो गया, 7 त्रिका 21 हो गया, 21 का अगर हम 13 में गुणा कर देंगे तो ये आपका जो है 182 आ जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में? तो देखिए हमने अभी इसका क्या निकाला एलसीएम निकाला, अभी हमको क्या निकालना है इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम लेंगे जो है एचसीएफ यानी म और स। तो म स बराबर क्या होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है आपका 91 का, तो 91 का आपका दिया है म स जो है लेंगे म स वही संख्या का निकालते हैं जो दोनों संख्याओं में हो, ठीक है ना। तो जो है हमने 26 और जो है 91 में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है तो वह 13 है। तो इसका म स भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने आपका क्या कर दिया इतना लगा दिया, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए सवाल में कह रहा था कि जो है जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुणे एलसीएम है। तो हमको इस संख्याओं को क्या करना है जांचना भी है, ठीक है। अब इस संख्याओं को जांचने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा सत्यापित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सत्यापित करने के लिए हम इसको सत्यापित करेंगे, तो सत्यापित करेंगे तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे लस गुणे क्या मस, लस गुणे मस। तो यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ पे 182 है और गुणे कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 182 और 13 का हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो गुणा करेंगे तो इसका समथिंग आएगा 2366 आएगा, ठीक है ना। 2366 आएगा। अब देखिए इसका गुणनफल हम लोग किए तो इतना आया है। अब देखिए यहाँ लसा और मसा का गुणा करने पर 2366 आया है। अगर मान लीजिए जो संख्याएं दी थी एलसीएम करने के लिए तो वह संख्या दी थी 26 दी गई थी और क्या दी गई थी आपका जो है 91 दिया गया था। अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करें अगर इसके बराबर आ गया तो हमारा जो है क्या है सही है। तो इसलिए हम इसका गुणा करेंगे तो जो है 2366 आएगा। तो देखिए दोनों संख्याएं क्या हुई सेम आई, तो इसलिए हमारा ये सभी क्या है सत्य है। देखिए हमने क्या कर दिया सत्यापित इसको कर दिया, ठीक है ना। आगे आपको ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे, ठीक है ना। अब दूसरे सवाल पे चलेंगे तो हम लोग दूसरी सवाल लगाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी सवाल में आपका क्या दिया है 510 दिया है और 92 दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा अब हम लोग दूसरी सवाल लगाते हैं। तो जो है
सेकेंड पॉइंट पे 510 दिया है, तो 510 को हम लोग क्या कर देंगे, जो है एलसीएम लेंगे इसका। तो 510 आपका जो है 2 से कटेगा, 2 दूना आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना आपका जो है 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 1, इसको देंगे तो कितना हो जाएगा जो है आपका 1 इसको देंगे तो यह 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10 होगा, ठीक है ना। अब इसको करेंगे हम लोग जो है, तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे क्या हो जाएगा आपका, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब इसको जो है हम लोग काटेंगे, तो 5 से काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे तो जो है 17 पच्चे 85, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। फिर अब इसको जो है अभाज्य संख्या आई तो 17 से ही काट देंगे, तो यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। फिर अब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे अब जो है दूसरी संख्या दिया है 92 दिया है। अब इसको 2 से काटेंगे तो यह जो है 2 चौको 8 हो जाएगा, बचा 1 जो है 2 छक्का 12, 46 दूना 92। फिर यहाँ पे हम लोग 2 से काटेंगे तो जो है 23 आएगा, 23 दूना 46 आएगा। फिर यहाँ पे 23 एक अभाज्य संख्या, तो स्वयं इसी को काट देंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम लोग इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। और जो है एलसीएम लेंगे तो वह किसका दिया है, 510 का, 500 का 10 का दिया है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे जो है 17, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे जो है 92 क्या दिया है, कितना आपका जो है 2 गुणे 23 दिया है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसी हमने आपको बताया था ना कि जब सबसे पहले अगर हम किसी भी संख्या का जो है लसागु निकालते हैं, जब किसी भी संख्या का हम लोग लसागु निकालते हैं तो वह संख्या जो है क्या होती है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, लसागु, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे किसी भी संख्या का लसागु निकालेंगे, तो अब इस संख्या का हमको लसागु निकालना है, तो लसागु निकालेंगे तो देखिए यह संख्या दोनों में दिया गया है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। और कोई तो संख्या इसमें दिया नहीं है, इसलिए हम सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे फिर 5 गुणे, यहाँ पे 17 है, और फिर गुणे कितना हो गया आपका जो है 2 हो गया, फिर गुणे 23 हो गया। अगर इन सभी संख्याओं को हमको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। अब इन सभी संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो यह आपका आ जाएगा जो है 23,460 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 23 है। देखिए स्टूडेंट, हमारे यहाँ समय के अभाव होने के कारण से हम लोग इसको डायरेक्ट किए रहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए। आप जो है इत्मीनान से जब घर बैठिएगा लगाने के लिए तो इसको लगाइएगा, ठीक है ना। तो इसका आपका एलसीएम इतना आ गया। अभी हमको इसका क्या लगाना है, एचसीएफ भी लगाना है। क्या लगाना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ लगाना है, तो बताइए एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, यानी कितना आ गया। देखिए 2 ही एक ऐसी संख्या जो सभी में कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इसका आपका आ गया क्या, एचसीएफ 2 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए एचसीएफ आ गया, तो अब हमको इसका क्या करना है, सत्यापन करना है कि यह संख्या है या यह सही है या नहीं है। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सही के रूप में जो प्रत्याशित करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लस गुणे मस, गुणे लस कर देंगे। तो माशाल्लाह से इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर इसका जो है 23,460 आया था, और फिर गुणे ल से कितना आया था, 2। तो अब इसका गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करने पर आपका जो है आ जाएगा कितना, बोलिए, जो है 46,920 आ जाएगा, ठीक है ना, गुणा करने पर। तो ये समस्या आ गया, ठीक है ना। अब जो दी गई संख्याएं थी, अब उसका भी गुणा कर लेते हैं। अगर ये दी गई संख्याओं का गुणनफल अगर इसके बराबर आ जा रहा है तो हमारा ये सत्यापित होता है और हमारा ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा दिया गया था कितना आपका जो है 510 वह संख्या थी, और कितना थी, 92 थी। अगर 510 और 92 का हम गुणा करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा, बोलिए, जो है 46,920 आएगा, यानी दोनों संख्याएं क्या है, बराबर। तो जितने भी स्टूडेंट और छात्र लगा रहे हैं उनके लिए हम एक होमवर्क दे रहे हैं, यानी 336 और जो है 54 का आप लगाइएगा, ठीक है ना। और जो नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर इसको भी क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है तीसरी सवाल पे। जो है सभी स्टूडेंट देखते हैं तो तीसरी सवाल क्या कह रही है, और तीसरी सवाल को हम लोग लगाते हैं कि तीसरी सवाल जो है इसमें क्या दिया गया है, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अभी हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया है ये, और देखिए इसमें ये दे दिया भी, ठीक है ना। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला जो है सवाल है, ठीक है ना। तो इसलिए
तीसरे सवाल में आपको दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और इस एलसीएम आपको निकालना सिखाते हैं और एचसीएफ भी, ठीक है ना। तो देखिए जो है सभी स्टूडेंट जो है ध्यान से देखेंगे और ये बहुत ही जो है आसान सवाल दिए गई है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के, ठीक है ना। चलिए देखिए दिया है, पहली सवाल दिया है आपका जो है 12 दिया है, फिर इसके बाद जो है दिया है 15 दिया है, फिर 21 दिया है, ठीक है ना। हमको 12, 15 और 21 का एलसीएम भी निकालना है, यानी कि लसा निकालना है और मसा भी निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 12 लिख देंगे, 12 का करेंगे, फिर यहाँ पे 15 का करेंगे, फिर किसका करेंगे 21 का करेंगे, ठीक है ना। अब इन सभी संख्याओं को करते हैं, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 3 एकम जो है 3 हो गया, ठीक है ना। अब ये कट गया, अब 3 से काटेंगे इसको 3 पचे 15, फिर यहाँ पे 5 एकम 5 हो गया, फिर इसको 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 एकम 7 हो गया, ठीक है ना। अब इन सभी संख्याओं को लिखेंगे, अब लिखेंगे अभाज्य संख्या भाज्य सभी संख्याएं, तो सभी संख्याएं क्या है आपका 12 है, तो 12 लिख देंगे, कितना है 2 गुणे 2 गुणे कितना है 3 है। फिर इसके बाद जो है आपका जो है कितना है 15 है, तो 15 का इसका गुणनखंड हो जाएगा कितना 3 गुणे कितना 5। अब फिर आपका दिया है कितना 21 दिया है, 21 का गुणनफल आपका कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 गुणे 7 हो जाएगा, तो अब हम इसका जो है क्या निकालें, पहले लस निकालें जो है या फिर मस। देखिए आप स्वतंत्र हैं, सभी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्वतंत्र है, चाहे आप एलसीएम का पहले लगा लीजिए चाहे एचसीएफ का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह सवाल में आपको दिया है तीसरी सवाल में कि वो कहा है कि एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, ये तो नहीं कहा है कि आप एचसीएफ निकालिए पहले एचसीएफ निकालिए एलसीएम निकालिए, आप चाहे जो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमको एलसीएम निकालना है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो यह तीनों संख्याओं को जो है डिवाइड कर दे रही है, यानी जो है काट दे रही है, ठीक है ना। तो देखिए हमको ये देखने को यही जो है 3 मिला जो सभी में क्या है कॉमन है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 3 को एक बार लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या जो है ऐसी कोई संख्या है जो 2 में कॉमन है, हमको तो नहीं लग रहा, यहाँ पे देखने पे नहीं है कोई संख्या, इसलिए हम 2 को भी लिख देंगे, इस 2 को भी लिख देंगे, तो 2 गुणे क्या हो गया 2, फिर यहाँ पे गुणे, फिर अब देखिए ये 5 है तो 5 को हम लिख दिए और ये क्या है 7 को लिख दिए, ठीक है ना। अब लिख देंगे तो यहाँ पे करेंगे तो 3 दूना क्या हो गया 6 हो गया, 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया, गुणे कितना हो गया 5 सत्ते 35 हो गया, ठीक है ना, 5 सत्ते 35 हो गया। अब 35 और 12 का हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 35 और 12 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 35 दूना कितना हो गया 70 हो गया, और जो है यहाँ पे 35 से कम जो है 35 हो गया, तो इसको जोड़ देंगे तो 5 7 4 11 12 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा 420 आया, ठीक है ना। तो 420 आया आपका किसका एलसीएम आया, ठीक है ना। अब हमको क्या लेना है एस जो है मस लेना है, क्या लेना है मस, ठीक है ना, मस लेना। तो मस वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं को डिवाइड करती है या जो है कॉमन होती है, वही संख्या उसकी क्या होती है मस। तो एक ही संख्या है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर रही है, वो क्या है 3 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे यहाँ पे जो है 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका का मस आ गया और क्या आ गया लस आ गया, ठीक है ना। चलिए अब तीसरी सवाल का दिया है आपका 17 दिया है, 23 दिया है, 29 दिया है, ठीक है ना। तो इस सेम टू सेम हम लोग जो है इस ठीक उसी प्रकार से इसको भी सवाल को करेंगे। तो जितने भी छात्र यहाँ पे हैं वह जो है इस सवाल को ऐसे ही करिएगा, जो अगर सवालें नहीं आ रही है तो वो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। आया समझे। फिर इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं जो है नेक्स्ट सवाल पे। आपके जो है चौथी सवाल जो है आपको दिया गया है, चौथी सवाल में हम लोग पढ़ लेते हैं। चौथी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, यह बोर्ड में बहुत ही पूछी जाती है, इसलिए जो है इसको मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है ना। यह सवाल हमेशा पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो दिया है आपका क्या दिया है कि जो है एचसीएफ आपका इतना दिया है और एचसीएफ को निकाल के भी दिया है, इसका दिया है कितना 9, और एलसीएम इसका ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एलसीएम इसका ज्ञात करना है, चलिए हम कर लेते हैं। तो हमारा दिया गया है, क्या दिया है मस, क्या दिया है मस कितना दिया है आपका जो है मस दिया है 9 दिया, ठीक है ना। किन संख्याओं का दिया है हमारा मस बोलिए 306 कामा कितना 657 का दिया है कि इतना, ठीक है ना 9 दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हम जानते हैं कि लस, क्या बोलिए लस यानी हम कोई संख्या 2 संख्याओं को ले लें ए और बी, ठीक है ना। लस गुणे क्या होता है मस,
म और जो है स होता है, फिर जो है ए होता है, बी होता है, ठीक है ना, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है ना। तो देखिए देखिए स्टूडेंट, जो भी ये कक्षा 10 के बच्चे देख रहे हैं वो देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, लस गुणे मस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो लस हमको ज्ञात करना है, मस आपका कितना दिया है, जो है मस आपका 9 दिया है, ठीक है। तो लस हम मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, ल और जो है स लिख देते हैं, और गुणे मस आपका कितना दिया है, 9 दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो वह दो संख्या आपका जो है कितना दिया, 306 दिया, 306 दिया और 657 दिया है, ठीक है ना। तो 306 कर दिए, गुणे जो है 657 कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए जो है चर को एक तरफ कर देंगे, अचर को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे लस बराबर कितना हो गया, 306 गुणे जो है 657 बट्टा कितना हो गया, यहाँ पे 9 कर लेंगे, ठीक है ना। अब 9 कर लेंगे, तो अब इस संख्याओं को क्या करेंगे, जो है भाज्य करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इन संख्याओं को काट देते हैं हम, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9। अब इसको काट देते हैं, 3 एकम 3 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो 102 हो गया। अब इस संख्या का हम इस संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर इसका जो है कितना आ जाएगा, 22 जो है 33 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यही संख्या गुणा करने पे। तो ये अब देखिए दो संख्याओं का जो है क्या पूछा था, दो संख्याओं का जो है लस आपका, यानी कि हम यहाँ पे लस ये आएगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो है आपके बोर्ड के एग्जाम पे बहुत पूछा जाता था, ठीक है ना। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है सवाल पे, और ये सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 के सभी बच्चे अपना ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। देखिए दिया है 5वां, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n, क्या बोलिए, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है ना। तो देखिए मित्र और सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, कहा जाता है कि यदि संख्या कोई दिया है, मान लीजिए संख्या हुआ 6 की पावर n दिया है और शून्य के साथ समाप्त हो रही है, किसके साथ समाप्त हो रही है, शून्य के साथ समाप्त हो रही है, तब 5 से विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी, 5 से, किससे विभाज्य होगी, 5 से। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जो इससे क्या हो सके, विभाज्य हो सके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 भी हो सकता है, क्या हो सकता है बोलिए, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि n बराबर हमने संख्याओं क्या लिए, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, क्या लिया, 5 लिया, एंड सो ऑन ले लेते हैं, सभी संख्या लेते हैं, तो इसमें आपका 5 भी आ जाएगा। तो 5 भी आ जाए, 5 भी हो सकता है, परंतु यह संभव नहीं है कि क्योंकि जो है 6 के पावर n, क्या बोलिए, 6 के पावर n जो है अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 ही, 1 और 3 एक अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के अद्वितीय गुण जो है अभाज्य करता है, यानी 6 के पावर n के अन्य गुणनखंड नहीं है। देखिए जैसे हमने आपसे कहा ना कि देखिए जो 6 के पावर क्या है, बोलिए n है, अगर हम इसमें इसका वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो जरूरी नहीं कि सभी संख्याएं जो है क्या हो, भाज्य हो, कुछ संख्याएं क्या हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये अतः प्राकृतिक संख्या n, यानी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6 की पावर अंक पर शून्य पे समाप्त हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही हमेशा कहाँ से चालू होती है, 1 से चालू होती है, ठीक है, 1 2 3 चालू होती है, ठीक है ना, 0 से वो समाप्त नहीं हो सकती। ये इसलिए यह नियम का क्या कर रही है, विरोधाभास कर रही है, ठीक है ना। आज समझे। चलिए अच्छा देखिए, अब आप चलते हैं हम लोग जो है अपने जो है सवाल नंबर 6 पर, और यह जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो है आइए हम लोग इसको लगाते हैं। यह आपका दिया गया है, कह रहा है कि जो है व्याख्या कीजिए कि जो है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस यहाँ पे 13 दिया है। यह जो प्रश्न संख्या आपका 6 है, जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर और दिया है कितना आपका 6 जो है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे जो है 3 दिया है यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है 2 गुणे दिया है, 1 गुणे दिया है, 5 दिया है, ठीक है ना। अब इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, स्पष्ट लगाएंगे। तो देखिए लगाते हैं, तो 7 गुणे यहाँ पे दिया है, फिर 11 गुणे जो है 13 दिया है, फिर प्लस जो है 13 दिया है। अब दूसरी संख्या हम ले लेते हैं, दूसरी संख्या आपका गुणा करने पर सभी संख्या पर, देखिए इन सभी संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें इन सभी संख्याओं का, तो आपका जो है 1001 आएगा। फिर प्लस जो है प्लस इसमें जो है
देखिए हम इस सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 1001 आएगा। फिर जो है इसमें हम 13 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 13 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका संख्या हो जाएगी 1014, 1014 हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं दूसरी संख्या पे 1014 पे। अब देखिए 1014 का हमको गुणनखंड भी ज्ञात करना है, तो 1000 जो है 14 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए अच्छा हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1014 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये आपका 200 कटेगा, तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब हम इस संख्या को काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 दूना 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ देंगे तो 3 छक 18 हो गया, 3 नवा 27 हो गया, ठीक है ना। अब फिर हम इसको काटेंगे तो किससे काटेंगे, 13 से। तो 13 का ये वर्गमूल होता है, 13 169, फिर यहाँ पे 13 कम 13 हो गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1014 का वो जो है गुणनखंड क्या होगा, बोलिए, जो है 2 गुणे 3 गुणे जो है 13 गुणे 13 होगा, ठीक है ना। फिर यह संख्या होगी। अब चलिए यहाँ पे दूसरी भी संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दूसरी संख्या। अब हम लोग इसका भी करेंगे। अब दूसरी संख्या का करते हैं तो दूसरी संख्या का आपका दिया है कितना, बोलिए, जो है 7 गुणे 6 गुणे यहाँ पे आपका दिया है 5 गुणे जो है 4 गुणे जो है 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दिया है। अगर हम इन सभी संख्याओं का करें तो जो है 5040 आएगा इन सभी गुणा, और उसमें हम लोग जो है क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5045 आ जाएगा। अब 5045 का हम गुणनखंड करेंगे तो 5045 का जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड इसका आएगा 5 गुणे जो है 1009 आएगा, ठीक है। अब इसका जो है गुणनखंड करेंगे तो 5 का गुणनखंड क्या होता है, जो है जो अभाज्य गुणनखंड है, यह अभाज्य गुणनखंड है, तो यही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। ये हमने क्या कर दिया, ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं, आखिरी सवाल है आपके इस जो है लेसन के जो है 1.1 के जो है आखिरी सवाल है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो है स्टूडेंट, ये हर साल पूछी जाती है, इसलिए इसको आप क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा। देखिए क्या रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 18। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए चाहिए हम लोग इसको लगाते हैं, जो है प्रश्न संख्या आपका जो 1.1 का जो है 7वें सवाल है। ये बहुत ही बोर्ड के एग्जाम में है। चलिए अच्छा हम लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु पर जो है कितना दिया है, 18 दिया है, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है ना, 18 मिनट तथा और जो है कितना लगते हैं, 12 लगते हैं। कितने लगते हैं, 12 लगते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया है, ठीक है ना, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब 12 मिनट लगते हैं जो है के सबसे न्यूनतम, यानी हम न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणक पर मिलने पर प्रारंभिक जो है गुणक पर मिलने पर, ठीक है ना, मिलने पर। तो अब हमको क्या करना होगा, 18 और जो है 12 का जो है क्या निकालना होगा, लसन निकाल लेते हैं। तो चलिए अच्छा 18 का निकालेंगे तो 2 9 18 जो है 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद हम किसका निकालते हैं, 12 का निकालते हैं। तो 2 छक्का 12 जो है 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं तो 18 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब 12 का लिख देंगे यहाँ पे तो 2 गुणे जो है 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको लसन निकालना है तो यह दोनों में संख्या है तो इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यह देखिए दोनों में संख्या है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर ये बचा 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको कर देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 12 तिहाई जो है 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए जो है 2 दूना यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर जो है
रुकिए, अभी थोड़ा सा अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 3, फिर यहाँ पे 2 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, फिर यहाँ पे 3 लिखे हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया, ठीक है, 2 2, ठीक है। यहाँ पे हाँ ये लिखे हैं, यह 3 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बार बार 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, 36। यानी जो है हम लोग बात किए थे कौन, सोनिया, कौन, सोनिया तथा रवि। रवि जो है प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट पे, कितना मिनट पे, 36 मिनट पर जो है 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे एक स्थान पे, ठीक है। तो जितने भी क्लास 10 के सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो है एनएस ग्रुप से जुड़े हैं, और उन सभी को, और प्लस जितने भी जो है बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनको जो है यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी उनके जो है एग्ज़ाम के बोर्ड के लिए। जितने भी जो है 1.1 के सभी सवाल थे उसको जो है बखूबी लगाया गया, और जो है अंततः यह जो है समझ में आया कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जो है कहीं भी अगर आपको डाउट लग रही है या कोई भी समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक सभी लोगों को शेयर करें, और जो है आगे जो है फिर एनएस कोचिंग से जुड़ें और एनएस चैनल से जुड़ें, और जो आगे आने वाली वीडियो का जो है क्या करें, जो है और विस्तृत देखें। और जो है मैथ में आपको कहीं भी जो है दिक्कत नहीं होगी। मैथ को पूर्ण रूप से जो है क्या करने के लिए, सॉल्व कराने के लिए जिम्मेदारी है एनएस की, जो है आपको पूरा सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग एनएस ग्रुप से जुड़ें, ठीक है। धन्यवाद।